हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार। हम आज से चालू करेंगे 10वीं क्लास की विज्ञान का बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर आगे हम पहला चैप्टर चालू करेंगे। 3 से 4 क्लास हमारी बेसिक क्लास रहेगी और फिर हम विज्ञान की बेसिक क्लास के बाद हम पहला अध्याय चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से चालू होता है। देखो, तत्व का नाम और उसके प्रतीक। तत्व क्या है? तो तत्व वह पदार्थ है जिसके परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, जिन्हें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। और आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व को, यहाँ से आप इसको साफ कर देना, आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व के पास क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो तत्व क्या है? तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से क्या है, मिलकर बने। कैसे? देखो इधर, मेरे पास खाली जगह नहीं है इसलिए नीचे जा रहा हूँ। देखो इधर, तत्व की बात करें हम, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक सोने का क्या है? टुकड़ा। सोना यानी गोल्ड, सोना यानी सोना नहीं, सोना यानी गोल्ड, गोल्ड का टुकड़ा है। गोल्ड को जब हम जूम करते हैं ना, तो हमको बहुत सारे छोटे 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 क्या दिखाई देते हैं? परमाणु दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? परमाणु दिखाई देते हैं। मैं फटाफट बना देता हूँ इसको। ये बहुत सारे क्या है? परमाणु हैं। ठीक है, इसमें जो परमाणु है इसमें जो परमाणु है इसका प्रत्येक परमाणु किसका बना होगा? AU यानी बेटा ओरम, ओरम यानी सोना। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने कोई सोने का जो टुकड़ा लिया है, इस सोने के टुकड़े के अंदर प्रत्येक जो ये परमाणु होगा, प्रत्येक ये जो परमाणु होगा वो किसका होगा? AU का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सोडियम का टुकड़ा लिया। किसका टुकड़ा लिया? सोडियम का ये टुकड़ा लिया। और सोडियम को जब आप जूम करके देखते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे क्या दिखाई देंगे? परमाणु दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? परमाणु दिखाई देंगे। और इसमें जो प्रत्येक परमाणु होगा वो किसका बना होगा? सोडियम का बना होगा। बात समझे क्या? हाँ, अभी हम पढ़ेंगे। वैसे आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं तो आपको जानकारी होगी कि जो सोडियम है वो कितने पर आता है? 11 पर आता है। ठीक है ना? कितने पर आता है? 11 पर। चलो, इसको हम बाद में बताएंगे। इतना समझे क्या कि तत्व क्या है? जो एक ही प्रकार के क्या है? परमाणु से बने हैं। ये जो सोडियम का टुकड़ा होगा, इसमें प्रत्येक परमाणु किसका होगा? सोडियम का होगा, सोडियम का होगा, सोडियम का होगा। ठीक है, क्या इसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और शुद्ध किया जा सकता है? नहीं, इसको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा और शुद्ध नहीं किया जा सकता। क्या शुद्ध करोगे इसके अंदर? आप भी प्योर करोगे। इसमें क्या प्योर करोगे? शुद्ध करोगे। ठीक है ना? इसमें आप जब शुद्ध करोगे, इसको प्योर करोगे, तो इसमें ये सोडियम का टुकड़ा बाहर निकलेगा, परमाणु बाहर निकलेगा। ये सोडियम का परमाणु बाहर निकलेगा, ये सोडियम का परमाणु बाहर निकलेगा, ये सोडियम का परमाणु बाहर निकलेगा। तो प्रत्येक परमाणु सोडियम ही तो है और सोडियम का टुकड़ा ही सोडियम है, तो इसको और शुद्ध प्योर नहीं किया जा सकता। बात समझे क्या? ठीक है, तो हमने किसकी बात की? हमने तत्व की बात की। समझे क्या? तत्व क्या है? तो वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इन्हें सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब ये कुछ परमाणु क्रमांक दे रखे हैं और इन्हीं को परमाणु क्रमांक के साथ क्या करना है? आपको याद करना है। ठीक है, जैसे 1 नंबर पर कौन है?
हाइड्रोजन, 2 नंबर पर कौन है हीलियम, 3 नंबर पर कौन है लिथियम, 4 नंबर पर कौन है बेरिलियम, 5 नंबर पर कौन है बोरोन, 6 नंबर पर कौन है कार्बन, 7 नंबर पर कौन है नाइट्रोजन, 8 नंबर पर कौन है ऑक्सीजन, 9 नंबर पर कौन है फ्लोरीन, 10 नंबर पर कौन है नियॉन, 11 नंबर पर कौन है सोडियम, 12 नंबर पर कौन है मैग्नीशियम, 13 नंबर पर कौन है एल्यूमिनियम, 14 नंबर पर कौन है सिलिकॉन, 15 नंबर पर कौन है फास्फोरस, 16 नंबर पर कौन है सल्फर, 17 नंबर पर कौन है क्लोरीन, 18 नंबर पर कौन है आर्गन। ये ए और आर है, ठीक है, ध्यान रखना। 19 नंबर पर कौन है पोटेशियम, 20 नंबर पर कौन है कैल्शियम। ज़्यादातर स्टूडेंट पोटेशियम का प्रतीक पी समझ लेते हैं, लेकिन पी नहीं है। पोटेशियम का क्या है के है, और पी किसका है फॉस्फोरस का। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको याद रखना है कि एक पर हाइड्रोजन है, इसका प्रतीक क्या है H, 2 पर हीलियम है, इसका प्रतीक क्या है He, 3 पर लिथियम है, इसका प्रतीक क्या है Li, 4 पर बेरिलियम है, इसका प्रतीक क्या है Be, 5 पर बोरोन है, इसका प्रतीक क्या है B, 6 पर कार्बन है, इसका प्रतीक क्या है C, 7 पर नाइट्रोजन है, इसका प्रतीक क्या है N, 8 पर ऑक्सीजन है, इसका प्रतीक क्या है O, 9 पर फ्लोरीन है, इसका प्रतीक क्या है F, 10 पर नियॉन है, इसका प्रतीक क्या है Ne, 11 पर सोडियम है, इसका प्रतीक क्या है Na, 12 पर मैग्नीशियम है, इसका प्रतीक क्या है Mg, 13 पर एल्यूमिनियम है, इसका प्रतीक क्या है Al, 14 पर सिलिकॉन है, इसका प्रतीक क्या है Si, 15 पर फॉस्फोरस है, इसका प्रतीक क्या है P, 16 पर सल्फर है, इसका प्रतीक क्या है S, 17 पर क्लोरीन है, इसका प्रतीक क्या है Cl, 18 पर आर्गन है, इसका प्रतीक क्या है Ar, 19 पर पोटेशियम है, इसका प्रतीक क्या है K, और 20 पर कैल्शियम है, इसका प्रतीक क्या है Ca। मेरे अनुसार आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना बेटा, ओके, ठीक है ना। यदि समझ में आया होगा आपको इतना, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर नीचे ज़रूर सजेशन या आपका आइडिया, आपका विचार लिखें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वापस मैंने यहाँ पर लिखा है कि तत्व क्या है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें रासायनिक क्रिया के द्वारा और शुद्ध पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। यहाँ पर आप ऐड कर देना के द्वारा, ठीक है। चलो, यहाँ पर कुछ नोट है जो आपको ध्यान में रखना है। नोट, किसी भी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। उदासीन परमाणु का अर्थ है उसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण व त्याग नहीं किया है। बात समझे क्या, नहीं समझे? अभी बताते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो इधर, हम आपसे कह रहे हैं अभी हमने पढ़ा कि सोडियम कितने पर आता है, 11 पर आता है। कितने पर आता है, 11 पर। यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो अभी एक हमने लाइन पढ़ी थी कि कोई भी जो उदासीन परमाणु है, ठीक है ना, उसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11।
और प्रोटॉन कितने होंगे 11। फिर मैंने कहा कि उदासीन परमाणु का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है इसने ना तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है लिया है और ना ही क्या किया है त्यागा है, नहीं ग्रहण किया है और नहीं क्या किया है त्यागा है, यानी इसके पास जितना है वही है, तो वो क्या है उदासीन परमाणु है। बात समझे क्या? शायद समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, परमाणु की संरचना। परमाणु मुख्यतः 3 सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा कौन होता है न्यूट्रॉन। ये परमाणु में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, देखिए इधर। परमाणु का स्ट्रक्चर या इसकी संरचना जब देखते हैं तो बीच में एक क्या होता है नाभिक होता है, और नाभिक में कौन कौन होता है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा कौन होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन कैसा होता है धनावेशित होता है। ठीक है, तो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एक निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं। ये कैसा स्तर है निश्चित ऊर्जा स्तर, ठीक है ना, चक्कर लगाते हैं। इस निश्चित ऊर्जा स्तर को हम क्या कहते हैं कोश कहते हैं। क्या कहते हैं कोश कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं कक्षा कहते हैं। कोश कहते हैं या फिर कक्षा कहते हैं। बात समझे, वापस रिपीट कर रहा हूँ। परमाणु की संरचना के अंदर बीच में एक क्या होता है नाभिक होता है। नाभिक के अंदर कौन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है। इस निश्चित ऊर्जा स्तर को हम क्या कहते हैं कोश कहते हैं या कक्षा कहते हैं। ठीक है, और इन कोश या कक्षा को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें पहला कोश को लिखते हैं के, दूसरे कोश या कक्षा को लिखते हैं एल और तीसरे कक्षा को लिखते हैं एम। इसी प्रकार आगे के एल एम एन ओ पी, इस प्रकार ये चलता रहता है। इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो। यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो मैं और बना सकूं, है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। परमाणु की संरचना, तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है, जिसे कक्षा या कोश कहते हैं। इन कक्षा को के एल एम एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसका सूत्र क्या है 2n का स्क्वायर। क्या है 2n का स्क्वायर, क्या है 2n का स्क्वायर, याद रखना है। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने कहा देखो ये परमाणु की संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, हमने कहा कि बीच में क्या है नाभिक है बेटा, और इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो फिर बात करें, जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम, और मैंने आपसे एक बात की थी, जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है 12। अच्छा, ये उदासीन है, हाँ उदासीन है। अगर उदासीन नहीं होता तो इसके ऊपर क्या आता +2 आता। अब ये सब कैसे आता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या अपने पास मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है 12। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12,
और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 12। तो ये सब कैसे व्यवस्थित होंगे, कहाँ पर होंगे? चलो, आपने प्रोटॉन का तो कह दिया कि प्रोटॉन 12 यहाँ पर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होंगे? तो उसकी व्यवस्था देखने के लिए किस कक्षा के अंदर या किस कोश के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, उसका क्या दिया गया, एक सूत्र दिया गया। ये हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आगे, जैसे पहली कक्षा कौन सी हमारी, के। पहली कक्षा कौन सी है, के। तो के कितने नंबर की कक्षा है, पहली कक्षा है। जैसे ये के कक्षा है, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की एल, तीसरे नंबर की एम, चौथे नंबर की एन। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये जो के कक्षा है कितने नंबर की कक्षा है, पहले नंबर की कक्षा है। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भरा जा सका, कितना जा सकता है? तो 2n का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 2n n 1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 2 इंटू क्या, 4, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये m कौन से नंबर की कक्षा है, तीसरे नंबर की। तो इसमें n बराबर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू क्या होगा, 9, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। भाई n बराबर 4 हुआ ना, n 4 नंबर की कक्षा है तो n बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है ना, तो 2 इंटू क्या करेंगे, 16 करेंगे, कितना आ जाएगा, 32। ठीक है सर। तो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, यदि आपको ये कक्षा या क्लास या वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो आगे शेयर कीजिएगा अपने प्यारे विद्यार्थी को, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना बेटा, क्योंकि बनाने में क्या लगता है, मेहनत लगता है। अब किसी को कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है।